वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद नाअहल करार। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली 33 अरकान पर मुश्तमिल। खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद पीटीआई अरकान की तादाद 21 रह गई। पीपल्स पार्टी के 4 और मुस्लिम लीग के 3 अरकान, JUI, MWM और इस्लामी तहरीक का एक रुकन। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में एक रुकन आज़ाद हैसियत में मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज उठाना होगी। आलमी अमन के लिए लोगों का हक खुद इरादियत यकीनी बनाना होगा। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक खित्ते में देरीना तनाज़ात हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, बेगुनाह लोगों के कत्लेआम और रियासती दहशतगर्दी का कोई जवाज नहीं। दहशतगर्दी की तमाम इकसाम की मजम्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत कुर्बानियां दी। खित्ते में पायदार अमन रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है। अवाम को बिजली का झटका। बिजली ₹1.25 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। नई कीमतों का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। चेयरमैन पीटीआई की वकील के कत्ल में नामजदगी के खिलाफ केस रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने वारंट मनसूख करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। सरकारी वकील से मुकदमे की तफसीलात तलब। फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आपने कोई और दरखास्त करनी है तो चीफ जस्टिस को की जा सकती है। वकील लतीफ खोसा ने कहा, हम चीफ जस्टिस से मिले तो खबरें लग जाती हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, चीफ जस्टिस से अकेले मिलने के बजाय अटॉर्नी जनरल को साथ ले जाएं। चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना केस में 13 जुलाई तक जमानत मंजूर। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में 10 जुलाई तक जमानत में तौसी कर दी। सेशन कोर्ट से 6 मुकदमात में 10 जुलाई तक जमानत में तौसी। चेयरमैन पीटीआई की कोयटा कत्ल केस में 14 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की भी 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जमानत में तौसी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी पेश। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा, 9 मई के मरकजी किरदार को गिरफ्तार किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की अब तक सहूलतकारी की जा रही है। इनके खिलाफ 9 मई की FIR तक दर्ज नहीं हुई। वक्त से पहले 9 मई के साहने को रोका जा सकता था। असद कैसर ने कहा, हुक्मरान मुल्क के फैसले दुबई और लंदन में करते हैं। IMF डील को अवाम के सामने रखना चाहिए। अवाम को बताएं कितने टैक्स लगेंगे, महंगाई कितनी बढ़ेगी। धांधली सदा इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। पीटीआई को बाहर किया, माशी और सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अवाम के मैंडेट को चोरी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली का ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सीपैक माशी खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम में गेम चेंजर साबित होगा। सीपैक में शामिल बंदरगाहें खित्ते को मिलाने में किरदार अदा कर सकती हैं। पाकिस्तान यूरोप और एशिया को मुंसलिक करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। माशी रवाबित बढ़ाने से खित्ते में तरक्की और अमन को फरोग मिलेगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़े। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में माशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, IMF से 9 माह के लिए 3 माह का स्टैंड बाय कर्ज मिला। वक्ती तौर पर डिफॉल्ट का खतरा टल गया। चंद माह बाद क्या होगा, माशी हाल क्या होगा, हर सियासी पार्टी अपना लाहेमल तय करती है। हम सियासी तौर पर पुरअमन तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। 9 मई के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 15 जुलाई तक तौसी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट। पेशावर के शहरी इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया। फैसलाबाद में 6 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 4 से 6 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। हैदराबाद में भी 8 घंटे तक लोड शेडिंग। सख्त गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटों की तवील लोड शेडिंग। शहर में शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक पहुंच गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद मुतासर। फेडरल बी एरिया, लियारी, खाराधर, बल्दिया टाउन और रंगी टाउन में भी लोड शेडिंग। शाह फैसल कॉलोनी, लांढी, कोरंगी में भी 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा, लोड शेडिंग का दौरानिया बिजली चोरी की शरह पर मुनहसर है।
सिंध हुकूमत सूबे में लोड शेडिंग पर बरस पड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, सिंध की हर जिला में लोड शेडिंग हो रही है। पहले घंटों अब दिनों की बातें हो रही हैं। 16 घंटे से बढ़कर लोड शेडिंग 2 दिन तक चली गई। कराची में भी दौरानिया बढ़ा दिया गया। अस्पतालों में लोग अजियत का शिकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है कि नोटिस लें। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह 12,29,000 रुपए हो गई। सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस की तनख्वाह 11,61,000 रुपए मुकर्रर। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी। जजेस सेक्रेटरी कमेटी ने जुडिशल कमीशन इजलास के फैसले की तौसीक कर दी। सदर मुल्क हतमी मंजूरी देंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी। लाहौर, सियालकोट, जेहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। सियालकोट की गली मोहल्लों में पानी जमा। बिजली के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली बंद। ड्राइविंड में मूसलाधार बारिश। तेज आंधी से बिजली के 15 से जायद पोल गिर गए। कई इलाकों की बिजली मुनक़ता। मुख्तलिफ मकामात पर पानी गलियों में जमा हो गया। जेहलम की तहसील दीना में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद और मुल्तान में बारिश की पेशगोई। पीडीएमए का अलर्ट जारी। डीजी खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में 6 से 8 जुलाई के दौरान सैलाब का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। हुक्काम के मुताबिक भारत की जानिब से पानी छोड़ने से दरिया सतलुज में बहाव बढ़ सकता है। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशा खाना केस नाकाबिले समाअत करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर दोबारा फैसला करने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब ने चेयरमैन पीटीआई को कल तलब कर लिया। लिया राजी स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई की बहन और बहनोई भी तलब। हुकाम ने तलबी का नोटिस जमान पार्क में रिहाइशगाह के बाहर चस्पा किया। पुलिस से लड़ाई झगड़ा और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त से जमानत खारिज। एफआईए का परवेज इलाही के गनमैन के मोबाइल से अहम शवाहिद हासिल करने का दावा। कहा, मुलजिम के मोबाइल से परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो हासिल कर ली। गनमैन और परवेज इलाही के दरमियान पैसों के लेन देन पर गुफ्तगू हुई। लाहौर में गंदम और आटा महंगा। गंदम की कीमत में 150 रुपए फी मन इजाफा। एक मन गंदम की कीमत 4,650 रुपए हो गई। फ्लोर मिल्स ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए इजाफा कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए तक फरोख्त होने लगा। मिल्स मालिकान के मुताबिक सप्लाई में कमी से गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है, जल्द इस पर काबू पा लेंगे। डॉलर रेट का फर्क बढ़ने से हुंडी हवाला बढ़ा था। हमने इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट के फर्क को कम कर दिया। उम्मीद है अब तरसीलात कानूनी तरीकों से आएंगी। IMF माहिदे से हर गुजरे दिन बेहतरी होगी। हम्माद हसन ने कहा, हुकूमत हर रोज डॉलर का नया रेट बनाती है, लेकिन मार्केट में डॉलर नहीं। प्रोपेगेंडा के जोर पर मईशत नहीं चलती। बताएं, दरामदात खुलने से डॉलर का कितना आउटफ्लो मुतवक्के है। एक साल में तरसीलाती ज़र और बरामदात में 7 अरब डॉलर की कमी हुई। IMF से कर्ज लेने में 9 माह की ताखीर की गई। सख्त शराइत के बाद कर्ज मिला तो ढोल बजा रहे हैं। झूठ बोलने से भी परहेज नहीं करते। मौशी माहिरीन की डॉलर 260 से 270 रुपए तक रहने की पेशगोई। कहा, डॉलर का रेट 15 जुलाई के बाद मुस्तहकम हो जाएगा। चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज मलिक पोस्तान ने कहा, डिफॉल्ट के खतरे के बायस सरमायाकार मोहतात थे। हुकूमत की गलत पॉलिसियों से डॉलर बढ़ा था। IMF डील के बाद एतमाद बहाल हुआ। 5-6 अरब डॉलर बाहर रुके हुए थे, वो अब आना शुरू हो जाएंगे। चेयरमैन नैब को तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जिम के वारंट जारी करने का इख्तियार मिल गया। नैब मुल्जिम को 14 के बजाय
30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जाएगा। नैब तरमीम से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी। कायम मकाम सदर सादिक सिंजरानी ने दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी दी थी। तहरीके इंसाफ नए तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने पर हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा रात के अंधेरे में वारदात डाली गई। चेयरमैन नैब को चेयरमैन तहरीके इंसाफ को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया गया। नए तरमीमी एक्ट से पहले शहबाज शरीफ, इसहाक डार और जरदारी फायदा उठा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले रवैयों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। आलमी मसाइल के हल के लिए आलमी यकजहती की जरूरत है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल माहौलियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात का सामना किया। सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को 30 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। तरक्की याफ्ता ममालिक को तरक्की पजीर ममालिक की माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में मदद करना होगी। वज़ीर आज़म की ईरान को शंघाई ताउन तंजीम का रुकन बनने पर मुबारकबाद। ताजिकिस्तान और बेलारूस को भी शमूलियत पर मुबारकबाद दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत पर बराजमान है। कराची में कब्जा मेयर लाकर बिठा दिया गया। पीपल्स पार्टी ने तमाम इदारों पर कब्जा कर लिया। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग है कि इलेक्ट्रिक ने इजारादारी कायम कर रखी है। इनके लाइसेंस की तजदीद नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पर मन घड़त इल्जामात लगा रही है। जमात इस्लामी इल्जामात की सियासत छोड़ दे, अवाम की खिदमत करेंगे तो वोट मिलेगा। पीटीआई के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया तो पीपल्स पार्टी पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजिमीन की बहाली का कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस। केस की दोबारा समाअत 6 जुलाई को होगी। यूनान कश्ती हादसा इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ FIA की तहकीकात का दायरा वसी। नीचे FIA ने 3 टीमें तश्कील दे दी। पंजाब और से तफ्तीशी इंस्पेक्टर्स भी शामिल। टीमों को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत। लाहौर में निगलेरिया का जेर इलाज मरीज दम तोड़ गया। 30 साल मरीज सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज था। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक शहरी में चंद रोज कबल निगलेरिया की तशखीस हुई थी। पेशावर में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाकयात लड़ाई झगड़े और देरीना दुश्मनी के बायस पेश आए। मकबूजा मगरबी किनारे